हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर्मूला, एक ऐसा शो जहां हम फिटनेस से रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी आपको देते हैं। लेकिन आज के शो पे एक बहुत ही खास मेहमान है, सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ हैं शिपू कनिष्क शर्मा। सर थैंक यू सो मच। मतलब डॉन को पुलिस ढूंढ रही होती है ना, 11 मुल्कों की पुलिस, तो आपको भी लोग ऐसे ही ढूंढ रहे होते हैं। गूगल पर अगर आपका नाम सर्च किया जाए ना, तो उसमें क्वेश्चन पहला आता है, वेयर इज शिपू कनिष्क शर्मा। आप कहाँ छुपे होते हैं? मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो सर कैसा लगता है 7 मार्शल आर्ट्स, 40 इयर्स का एक्सपीरियंस और पहला इंडियन जिसने शाओलिन टेम्पल में ट्रेनिंग ली है, कैसा फील होता है आपको? No, I still consider as myself as a student of martial arts. तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ और अब 7 से बढ़ के 9 हो गए। तो हाँ, नंबर बढ़ गए। You have to correct it. तो वो बढ़ते रहेंगे जब तक। So to be a master, you have to be a student always. That is a key for your life. Change is the true essence of life. Exactly. You have to keep changing and keep growing. सर कोई ऐसा नाम हो जब इंडिया उस पर प्राउड करे, तो आपके नाम पे इंडिया प्राउड करता है, राइट? तो ये जो फीलिंग होती है, ये आप कैसे शेयर करते हो और मतलब उसके बाद भी इतने मॉडेस्ट कैसे रहते हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता अभी, बट यू नो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जब मैं नहीं रहूँ तो एटलीस्ट पीपल शुड रिमेंबर मी फॉर द वर्क आई हैव डन एंड कुछ दे के गया और एक लेगेसी छोड़ के गया, तो वो एक एम है एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट नाउ। ग्रेट सर, कुछ जब हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ की, तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग होने के लिए कहते हैं। मतलब जब हम कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे होते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर है या कोई बैंकर है, तो दिमाग से बड़ा उसका शार्प होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का काम होता है जिसमें उनको फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत होती है। आप जो मार्शल आर्ट्स करते हैं या जो बच्चों को सिखाते हैं, उसमें दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कैसे बैलेंस करते हैं दोनों को? एक्चुअली किसी भी चीज़ के लिए आप ये दो फैसेट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अर्धनारीश्वर होता है ना, शिव शक्ति। हाँ जी। आपके अंदर भी एक मेल है, मेरे अंदर भी एक फीमेल है। इसी तरह एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। फिजिकल स्ट्रेंथ इज एन एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इंटरनल साइड, यू नो, एंड इंटरनल स्ट्रेंथ ऑल्सो इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्सटर्नल। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ। लेकिन अगर दिमाग ठीक नहीं हो तो फिर शरीर पे भी आदमी काम नहीं करता। तो दोनों चीज़ें एक साथ कोरिलेट करती हैं। हाउएवर मार्शल आर्ट्स में जो हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस है वो ऐसा है दैट इट डेवलप्स मेंटल टफनेस डेफिनेटली थ्रू ट्रेनिंग, वेदर इट्स होल्डिंग अ पोस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन स्टैटिक पोजिशन, जिससे बॉडी में पेन जनरेट होता है, मसल में पेन जनरेट होता है एंड यू फील लाइक गिविंग अप। कि मैं लाइक फॉर एग्जांपल, आप स्क्वाट करते हो जिम में, आप 1 मिनट तक स्क्वाट कर सकते हैं, 2 मिनट तक स्क्वाट कर सकते हैं। जब हम शाओलिन में थे हमको 30 मिनट्स टू 1 आवर स्क्वाट किया जाता है। और नीचे अगरबत्ती होती थी कि जल जाते थे अगर नीचे जाते थे तो। हाँ, 30 मिनट्स का 30 मिनट्स टू 1 आवर स्क्वाट। ऊपर आने की कोशिश करते तो टीचर मारता था and our legs would tremble, but after 5 to 6 minutes the mind take control over the body. वो जब पेन का थ्रेशोल्ड चला जाता है ना, टांग हिल रही होती है but you don't move. अच्छा। Similarly, when we teach people to fight, for example, somebody locks you in a choke, what is that thing? और सड़क में किसी लड़की के ऊपर कोई लड़का आ गया, चढ़ गया, that is an uncomfortable position, correct? Right. Very uncomfortable. Same in a fight, that is a very uncomfortable position. That's a position of a struggle. Life will put you in many such struggles. So you learn to come out of that struggle and regain your position in martial arts. That is immediately affecting your personality in real life. When life puts you down, you stand up again to fight back. Right. That is how we teach people. Through training, we teach them to fight in life. It's not fighting a man. That's why we are called fighting gentlemen. Yes. Fighting is one aspect of it, but what you gain out of that is something else. Right. You gain mental toughness, you gain
humbleness, Mhm. you gain confidence, Mhm. you gain calmness. You are trained in so much of stress inoculation that in a real stress, you behave as if you are training. जो मेरी पंच लाइन है मेरे सिस्टम की, शिफु कनिष्का कॉम्बैटिव जो मेरा सिस्टम है, ट्रेन लाइक यू फाइट लाइक यू ट्रेन. When I teach people, when I train them as if they are fighting for real. So in real life, if they ever have to face a tough situation, they will face it as if they're training. So that prototype has to be same. Editing का कोर्स करके आप एंकरिंग नहीं कर सकते. इसी तरीके से आपको करेक्ट ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है. इंडिया में प्रॉब्लम हो गई है, एक जेनरिक ट्रेनिंग दी जाती है फॉर स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स, राइट, which will not lead to self-defense, which might not lead to mental toughness. It can lead to self-confidence, it can lead to camaraderie, it can lead to good character, but it might not lead to mental toughness or these kind of situations which you're talking about. So उसके लिए stress inoculation training में होना बहुत ज़रूरी है, and the teacher has to be very well trained to do that. राइट. जब आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, आपने हाँ जी. सोचा होगा कि मुझे ये करना है. बहुत सारे मार्शल आर्ट्स हैं, इंडिया में भी सिखाए जाते हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग स्पेशलिटी है. आपने ये क्यों चुना, इतना टफ? I think it was number one destined, number two ये स्टोरी तो मैं सुना के आज थक गया हूँ. आज इतने साल हो गए मेरे को, 40 साल. हर आदमी मेरे से यही सवाल पूछता है, एंड आई ऑलवेज गिव इट बैक टू सूरज भैया जो हमारे ड्राइवर थे. उन्होंने मुझे मूवी दिखाई थी 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन. तो वो जैसे हमारे ज़माने में, आजकल के बच्चों को तो शायद पता नहीं है या नहीं, अमर चित्र कथाएं होती थी जब हम छोटे थे. तो मुझे कंधे में बैठा के उसकी जगह कुंफू मूवीज की स्टोरी सुनाते थे. सो आई वॉज सो इंडोक्ट्रेटेड इनटू द वर्ल्ड ऑफ कुंफू कि आई जस्ट वांटेड टू बी अ शाओलिन मंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. और मेरी फैमिली 4 generations of journalists हैं. My grandfather took out the first news magazine during the freedom movement. Then my father, he was an editor of various newspapers and news channels. My brother is also into journalism. So everyone is in journalism except for me. And it is because of Suraj, and तो मुझे वो हो गया. और इंडिया में कुंफू था नहीं. So I started with karate. Everywhere I would try to find, there was no kung fu. It was only कराटे. और आज तक एक्चुअली आज तक आप अगर छोटे शहरों में चले जाए तो ऐसे बोलते जुडो कराटे करते हैं. हाँ, एक्चुअली आपको अपना ये मार्शल आर्ट का जो आर्ट है वो एक्चुअली उसके बारे में बताने में बहुत दिक्कत होती होगी. ये भी बताने में दिक्कत होती थी और बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता था. तो हमारे रिलेटिव्स भी आते थे और बेटा कैसा चल रहा है, ऐसे एक्शन करके, अच्छा चल रहा है. काम क्या करते हो? मैंने कहा यही करता हूँ. अच्छा ये काम है. अच्छा, वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर द पीपल कि ये एक वर्क है. It was very difficult at that point of time. आज scenario change हो गया है. Fitness is a fad today. Everybody is into fitness industry. But at that time it was very difficult, to go through this. Yeah. Fitness formula में जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे कैसे आप बताएंगे कि जो मार्शल आर्ट है वो कैसे फिट रहना और दूसरों को फिट रखना और प्लस मेंटल टफनेस कैसे कॉम्बिनेशन बिठाएंगे इसका? See, martial arts is the core component of martial arts is one, longevity of life, 2, have a good character, 3, byproduct है उसका self defense. एक फाइटर और एक मार्शल आर्टिस्ट में ये फर्क है. फाइटर ट्रेन्स टू फाइट, राइट. मार्शल आर्टिस्ट ट्रेन टू विन ओवर लाइफ, टू विन ओवर योर बैड हैबिट्स, टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन योर सेल्फ, टू हैव अ बेटर लाइफ, फिजिकली बी बेटर. तो उसमें फिर आ जाता है आपका एक लॉट ऑफ योगा कम्स इनटू इट. सो सारी मार्शल आर्ट्स की एक्सरसाइज आप देखेंगे, दे आर डन ऑलमोस्ट लाइक योगा बट दे आर बैलिस्टिक. हाई प्रेशर ट्रेनिंग होती है. डायनामिक टेंशन ट्रेनिंग हम यूज करते हैं. जो आप जिम में वेट्स उठाते हैं, वी डोंट डू दैट बट वी डू विद ब्रीदिंग. सो the Chinese people have their own method of training where their hands become like a rock. Yes. हाँ, जैसे अगर अभी आप छूओगे तो it's just very soft, pulpish. हाँ. But now you touch, it's hard. Yeah. So we can do it without training. Lifting weights. So plyometrics आजकल बहुत famous है ये शब्द, isometric and ballistic training. Right. तो दोनों किस्म की ट्रेनिंग यूज की जाती है. Meditation is a very important aspect of especially Shaolin Kung Fu, Qigong, and physical strength
ओके, एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो कुंफू जो है स्पेसिफिकली, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अदर मार्शल आर्ट्स, शाओलिन कुंफू इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके। चैन, हाँ वू, हाँ यी। हाँ। चैन मीन्स zen, ध्यान। ध्यान। वू इज फाइटिंग, हाँ हाँ Yi means healing, medicine. So if you know how to hurt someone, you हाँ। must know how to heal. तो हमको मसाज सीखनी पड़ती है. अच्छा। Yeah, we learn how to release the stress muscles and stuff. Okay. We learn how to cure. We learn qigong. Qi is similar to prana. So इंडिया में प्राणायाम है, चाइना में qigong. ओके। Okay. Gong is work or movement. So you work with energy in your body. Okay. So we heal also without touching. Okay. People, लोग रेकी रेकी में सिंबल बनाते हैं, qigong में सिंबल ही बनाते हैं. यूज योर ओन एनर्जी टू हील द पर्सन. ओके. एंड यू लर्न ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM, जो मैंने नहीं सीखी और ज़्यादातर लोग नहीं सीख पाते जो नॉन चाइनीज होते हैं, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्लुएंट इन चाइनीज. नंबर वन, you have to stay there, identify the plants and stuff. It's like studying Ayurveda. Right. So it takes a lot of time. So I studied massage, I studied qigong, martial arts, and of course meditation. So if you see, when all these three things combine together, it answers your question. Health, martial arts, and mental training all comes together with martial arts. I think martial arts से अच्छा कोई भी training tool नहीं हो सकता आदमी के पास. Amongst all the sports, I think this is one art form जो आपका character और personality 360 degree change कर सकता है. अच्छा. That is martial arts. आपको खुद में क्या चेंज नजर आया सर? मैं बैक बेंचर था स्कूल में. अच्छा. हाँ. मैंने कभी स्टेज में जाके बोला नहीं, कभी हिम्मत नहीं बोलने की. जब मैं शाओलिन टेम्पल गया, वहाँ से ट्रेनिंग करके आया, उसके बाद मुझे फर्स्ट ऑफर आया नेशनल ज्योग्राफिक से. अक्षय कुमार के साथ मैंने वो स्क्रिप्ट किया शो 7 Deadly Hours विद अक्षय कुमार. देन ऑफ कोर्स आई डिड डॉन एंड अदर बॉलीवुड फिल्म, फेमस हो गया. तो आज तक दे मेड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन मी एंड दे कॉल्ड मी, दे टुक मी बैक टू माई स्कूल. सो माई प्रिंसिपल कुंड रिकग्नाइज, सर ये तो बोलता नहीं था. एंड टुडे आई गिव टेड टॉक्स, मोटिवेशनल टॉक्स. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूँ ये, दैट इफ ट्रेन्ड करेक्टली इट कैन चेंज यू 360 डिग्री. इफ नॉट, लाइक एनी अदर थिंग, योगा गलत करोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, इंजरी भी हो जाती है. सही करेंगे तो बहुत फायदा होगा. बहुत सारे बेनिफिट्स. सो जो मैंने अपनी ओर से एक प्रॉब्लम देखी इंडिया में, 70% of the martial artists, I think they are not educated. They're not well educated people. Right. Their understanding of martial art is what is given by their coach. इतना पॉइंट लेना है, ऐसे पॉइंट लेना है, ये पॉइंट लेना है, ऐसे फेडरेशन चलती है, इसका इतना पैसा चार्ज करना है, बेल्ट टेस्ट लेनी है, ये करने का काम खत्म. तो वो बच्चों को उतनी ही नॉलेज दी जाती है कि टूर्नामेंट में कैसे स्कोर करना है. फिर माँ बाप का भी यही है, मेरे बच्चे को मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो आई वांट टू रिक्वेस्ट द पेरेंट्स टू टेल देम दैट लाइफ इज नॉट अ गोल्ड मेडल, और गोल्ड मेडल जीतने से लाइफ नहीं जीती जाती. जैसे आप अपने छोटे बच्चे को बोलते हो कि सुबह उठ के ब्रश करना है, नहाना है, स्कूल जाना ही है, आप उसको तमीज़ सिखाते हैं, एटिकेट्स देते हैं, वैसे ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए. और आर्ट फॉर्म, मैं मार्शल स्पोर्ट्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा इस वक्त, क्योंकि आमतौर से जो आजकल सिखाया जाता है वो है स्पोर्ट्स फॉर्म. और अगर ये खेल होता तो पहले से इसका नाम मार्शल स्पोर्ट्स होता, मार्शल आर्ट्स नहीं होता. आर्ट है तो इसको आर्ट की तरह ही सिखाना चाहिए. तब ये तीनों बेनिफिट्स जो आपने मेरे से सवाल पूछे तब मिलेंगे, नहीं तो कोई कितना भी बोल ले, दैट विल नॉट गो थ्रू. सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला. तो शिफू कनिष्क शर्मा कहाँ हैं? फिलहाल तो यहाँ है. हाँ. तो फिटनेस फॉर्मूला जो लोग देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे फिटनेस के बारे में? Train and be fit, believe in yourself and then live your life with confidence. That is very important.